हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा 2.0 में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन। दोस्तों आप लोग मशीन डिज़ाइन आप लोग जब करते होंगे तो जनरल कंसिडरेशन को भी आप लोग करते होंगे, ठीक है। जनरल कंसिडरेशन में हम बहुत सारी चीज़ें को हम देखते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग दोस्तों अगर जनरल कंसिडरेशन इसमें अगर हम आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, तो उससे बताने से पहले आप लोग को मशीन्स का डिज़ाइन जो भी होता है, ठीक है, उसके बारे में सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम मशीन डिज़ाइन समझ जाता है, ठीक है, उसके बाद जनरल कंसिडरेशन इसका देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मशीन डिज़ाइन का डेफिनेशन हम देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मशीन डिज़ाइन समझ जाता है, ठीक है। दोस्तों बेसिकली हम इसमें देखते हैं कि जो मशीन डिज़ाइन होती है, ठीक है, वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ पे वैरी करता है, ठीक है। वर्क के अनुसार भी हम क्या करते हैं, मशीन का हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। जैसा रिक्रूटमेंट आता है मशीन का डिज़ाइन करने के लिए, वैसा हम ये मशीन डिज़ाइन हम करते हैं, वैसा मशीन हम बनाता है, ठीक है। तो ऐसे करके इसमें चीज़ हम देखते हैं, ठीक है। मशीन डिज़ाइन के लिए हम ये चीज़ सोचते हैं कि मशीन डिज़ाइन कैसा बनेगा, है ना। दिमाग में इमेजिन करते हैं कि मशीन का जो डिज़ाइन है वो किस टाइप्स का होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, है ना, लेंथ वेट डाय इसका कैसा होगा, ठीक है। तो जब मशीन्स का डिज़ाइन होगा तो उसका हम पूरा मेरे पास डाटा होना चाहिए। डाटा के बारे में बात करेंगे तो इसका लेंथ वेट वेट डायमेंशन, है ना, इसका क्या है ना, हर चीज़ डाटा हम मेरे पास ये होना चाहिए, तभी हम मशीन्स का डिज़ाइन हम कर सकते हैं, ठीक है। मान के चलिए कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर में क्या करता है कि मशीन्स का रिक्रूटमेंट तो होता है, ठीक है। तो जैसा काम है वैसा जैसा वर्किंग है, ठीक है, उस हिसाब से मशीन्स का डिज़ाइन करता है, उस हिसाब से मशीन हम बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का हम चीज़ें यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। मशीन डिज़ाइन में बहुत सारे रिलेटिव मोशंस भी देखने को मिलता है, ठीक है। पार्ट्स के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशंस होती क्या है, ठीक है। मान के चलिए दो गियर है, ठीक है, दोनों गियर आपस में अटैच रहता है, दोनों गियर का जो टीथ है वो आपस में अटैच रहता है, ठीक है। जब वो साइकिलिंग प्रोसेस करती है, जब वो रोटेट करती है तो दोनों को आपस में बीच में रिलेटिव मोशंस होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। इसके अंदर में काइनेमेटिक्स में ही इसको पढ़ने को हमको मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आप हम समझ जाते हैं कि जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिज़ाइन, ठीक है, ये होती क्या है, ठीक है। इसमें भी सारा चीज़ कवर करता है, ठीक है। दोस्तों अगर आप मशीन्स का डिज़ाइन करते हैं तो इसका जनरल कंसिडरेशंस क्या क्या हो सकती है। तो पहला आता है कि साइज एंड टाइप्स ऑफ पार्ट, टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस, और तीसरा जो आता है फ्रिक्शंस रेसिस्टेंस एंड लुब्रिकेशंस, है ना। और चौथा जो आता है मोशन ऑफ पार्ट और काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, और पांचवा जो होता है इकोनॉमिकल एंड कन्वेंशनल फीचर्स, और छठा जो होता है सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, और सातवां जो होता है फैसिलिटी इन द वर्कशॉप, और आठवां जो होता है यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स पार्ट्स, और नौवां जो होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस, और दसवां जो होता है असेंबल लाइन पार्ट्स, है ना। तो एक एक करके इस वीडियो में हम पूरा कवर कर लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं साइज एंड टाइप्स ऑफ पार्ट। दोस्तों जब मशीन्स का आप लोग डिज़ाइन करते होंगे तो उसके अंदर में बहुत सारे इक्विपमेंट लगते हैं, बहुत सारा नॉट बोल्ट लगती है। तो ये नॉट बोल्ट किस पे डिपेंड करती है, जब मशीन्स का आप लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो वो डिज़ाइन पे ये क्या करता है कि वो बेस होता है, ठीक है। उसी डिज़ाइन के अनुसार ये नॉट बोल्ट का हम साइज और शेप है उसको हम बनाते हैं, ठीक है ना। इसका स्टेटस क्या है ना, कोई भी क्रॉस सेक्शंस पे डिज़ाइन करनी हो तो हर चीज़ का ओरिजिनल कंडीशंस क्या है, हर चीज़ इसमें देखते हैं, ठीक है। जो भी इसके अंदर में जो फोर्सेस लग रही है, ठीक है, उसको हम प्रॉपर उसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। जब नॉलेज होगा तभी उसी हिसाब से इसका जो इक्विपमेंट है वो बनाया जाएगा, ठीक है। जो भी मशीन्स का पार्ट से डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस सब चीज़ का क्या करते हैं कि हम जो सस्टेंस है ना, मान के चलिए कि कोई भी जो मशीन से डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है, उसके ऊपर कभी लोड लग गया है ना, ज़्यादा लोड लग गया, ठीक है, या कभी कम लोड हो गया, तो कभी ज़्यादा लोड लगने के बाद वो कभी फैल ना हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसका इक्विपमेंट बेसिकली इसके अंदर में हम बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लोड एंड स्ट्रेसेस। इसमें क्या होता है कि जो भी मशीन है, ठीक है, उस मशीन पे कौन सी लोड लग रही है ना, कौन सी पार्ट्स पे कितना लोड लग रही है, ठीक है, अलग अलग तरीके से, जिससे कि हम जानते हैं कि मान के चलिए कोई भी मशीन है, ठीक है, उसके ऊपर टेंसाइल स्ट्रेस लग रही है, कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रही है, या शेयर स्ट्रेस लग रही है, या बेरिंग स्ट्रेस लग रही है। तो हम इसमें हम जानकारी हम होनी चाहिए कि किस टाइप्स का हम जो मशीन डिज़ाइन किए हैं, है ना, उसके ऊपर कौन से टाइप्स का हम उसके अंदर में स्ट्रेस लगने वाली है, ठीक है। तो उसी हिसाब से मशीन का हम डिज़ाइन करते हैं। ये नहीं कि इसके ऊपर जो शेयर स्ट्रेस लग रही है और बेंडिंग स्ट्रेस वाला उसके ऊपर हम ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो वैसा चीज़ होगा ना, तो ऐसा में तो क्या होगा कि कभी मशीन भी फेल हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ नहीं होगा। जो भी मशीन हम बना रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम बनाते हैं कि उसके ऊपर कौन सी स्ट्रेस लगेगी, ठीक है। मान के चलिए बेंडिंग स्ट्रेस लग रही है तो ऐसा नहीं कि हम टेंसाइल स्ट्रेस वाला डिज़ाइन कर देंगे, तो ऐसा नहीं हमको करना है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसके अंदर में स्ट्रेस कौन सी स्ट्रेस लगेगी इस मशीन के ऊपर, उसी हिसाब से मशीन का हम डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रिक्शंस रेसिस्टेंस एंड लुब्रिकेशन। ये चीज़ क्या होता है कि जब भी पावर का लॉस्ट होता है, पावर का लॉस्ट कैसे होता है, मान के चलिए जो दो बेरिंग है, ठीक है, दो बेरिंग आपस में अटैच है, ठीक है, जब अटैच है तो ये दोनों तो एक रिलेटिव मोशन तो करेगा ही,
रिलेटिव मोशन कैसे करेगा, तो मान के चलिए दो दो ये चीज़ है, ठीक है, दोनों में तीथ में आपस में कनेक्ट होता है, मान के चलिए बेरिंग है, ठीक है, वो जो बेरिंग है दूसरा बेरिंग से क्या होता है, आपस में अटैच होती है, ठीक है, ठीक है। तो आपस में जब अटैच होती है तो उसके अंदर में तो फ्रिक्शन तो जनरेट होता ही होगा, ठीक है, जब मूव करते हैं तो इसके अंदर में फ्रिक्शन तो जनरेट होता ही होगा, ठीक है। तो उसको हम चाहते हैं कि उसको दूर करना है, ठीक है। अगर मान के चलिए जो उसके ऊपर जो स्ट्रेसेस लग रही है, उसके ऊपर जो फ्रिक्शंस लग रही है, ठीक है, मान के उसके अंदर में जो लुब्रिकेशन हम नहीं देंगे, तो दोस्तों एक ऐसा समय आएगा जब वो दोनों आपस में रिलेटिव मोशंस कर रही है ना, फ्रिक्शन रेसिस्टेंस होते होते वो क्या होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को बचने के लिए हम इसके अंदर में लुब्रिकेशन देते हैं या ऑयल इसके अंदर में हम देते हैं, ठीक है। अगर लुब्रिकेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फ्रिक्शंस हो सकती है और मशीन्स भी ख़राब हो सकती है, तो इसके लिए हमको लुब्रिकेशन देना ही पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ पार्ट्स और काइनेमेटिक ऑफ मशीन, ठीक है। तो इसके अंदर में हम देख लेते हैं, जब मशीन्स का हम डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर में तो ये चीज़ तो कंसीडर करते हैं कि उसके अंदर में कौन सा मोशन होने वाली है, जब वो मशीन्स जब रन करेगी तो कौन सा मोशन होगा, है ना। काइनेमेटिक मशीन्स में जो भी मोशन होगा उसका पार्ट्स का डिजाइन कैसा होगा, तो इसी में हम देख लेते हैं मोशन ऑफ पार्ट्स और काइनेमेटिक मशीन्स, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम देखते हैं कि जब भी पार्ट्स के बीच में मोशन होती है तो हम ये चीज़ कंसीडर करते हैं कि कौन सा टाइप का इसके अंदर में जो मोशन होगा। मान के चलिए एग्जाम्पल में बात करते हैं, कर्वलिनियर मोशन हो सकती है ना, और कांस्टेंट और वेरिएबल मोशंस हो सकती है ना, रेक्टिलिनियर मोशंस हो सकती है। तो ऐसा करके मोशन होता है, तो जो जैसा मोशंस के अंदर में होगा, ठीक है, तो वैसा ही मशीन्स का हम डिजाइन इसके अंदर में बनाएंगे, ठीक है। अब आता है 5वां नंबर, इकोनॉमिकल एंड कन्वेंशंस फीचर्स, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर में हम देखते हैं कि जो भी ऑपरेशन फीचर है, यानी जो मशीन्स का हम डिज़ाइन जो किया है, जो मशीन्स को हम बनाए हैं वो किस ऑपरेशंस के लिए इसको बनाया है, ठीक है ना। तो जैसा इसके अंदर में जो फीचर होगा ऑपरेशंस करने का, ठीक है, तो वो सब का एक केयरफुली क्या होगा, स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टडी करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर में हम स्टडी वे चीज़ करेंगे कि इसके अंदर में जो ऑपरेशन होगा कैसे ऑपरेशंस होगा, इसका कौन कौन सा फीचर्स है ना, मशीन्स का डिज़ाइन कैसे यहाँ पे किया है, ठीक है। तो उसी हिसाब के अंदर में जो भी ऑपरेशन होता है उसी हिसाब से इसका अंदर में क्या करते हैं, स्टडी हम करते हैं, ठीक है। दोस्तों आप 6 नंबर पे बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ मटेरियल। दोस्तों जब हम मशीन्स डिज़ाइन करते हैं, जब हम मशीन्स को बनाते हैं, तो बनाने के लिए हमको तो मटेरियल तो चाहिए भाई, है ना। उसी मटेरियल तो चाहिए ना, तभी तो हम मशीन्स का हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका हमको मेरे पास जो है कौन सी मटेरियल्स का हम मशीन्स बनाएंगे, ठीक है, कौन सी मटेरियल्स का मशीन्स होगा, ठीक है। तो उसका प्रॉपर मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि हम बना रहे ब्रिटेन मटेरियल्स के लिए, अब बना दिए डक्टाइल मटेरियल वाला, ठीक है, या हमको बनाना है डक्टाइल मटेरियल वाला तो बना दिए ब्रिटेन मटेरियल वाला। तो ऐसा करके ये हमको नहीं करा, ठीक है। तो एक तरह से प्रॉपर मेरे पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सी मटेरियल्स का हम बना रहे हैं, ठीक है, मशीन्स डिज़ाइन हम कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसका कंडीशंस क्या है, इस सब का मेरे पास जानकारी प्रॉपर तरीके से मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। मशीन्स के फ्लेक्सिबिलिटी आगे चल के क्या होना चाहिए, ठीक है ना, जो कि इन्वायरमेंट में वो ढल जाएगा कि नहीं ढलेगा, ठीक है ना, उसका प्रॉपर स्ट्रेंथ पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ का जानकारी मेरे पास होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों अब 7 नंबर पे हम बात करते हैं फैसिलिटी इन द वर्कशॉप, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं बेसिकली हम देखते हैं कि जब भी मशीन्स का डिज़ाइन हम करते हैं, ठीक है, तो उसका मेरे पास प्रॉपर जो नॉलेज है मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है। इसका लिमिटेशंस क्या है मेरे पास होनी चाहिए, ठीक है, क्या चीज़ अवेलेबल है, ठीक है, मशीन्स इसमें कितना अवेलेबल है ना, इसके अंदर में रिसोर्सेज है या नहीं है, मशीन्स का अवेलेबल कितना है, कितना मशीन्स अवेलेबल अभी मात्रा में है, ठीक है, कैसे ऑपरेशंस इसके अंदर में करनी है, इसके अंदर में फैसिलिटी क्या है, इसके अंदर में इक्विपमेंट क्या है, बहुत सारा चीज़ों को मेरे पास इसके अंदर में मेरे पास जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब हम 8वां नंबर बात करते हैं यूज ऑफ स्टैंडर्ड्स पार्ट। इसके अंदर में देखते हैं कि जो भी डिज़ाइंस में हम जो भी डिज़ाइंस हम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका पार्ट्स क्या है ना, उसका स्टैंडर्ड पार्ट क्या है, यानी महत्वपूर्ण कौन कौन सा इसके अंदर में जो भी पार्ट्स है ना, उसको यूज कैसे करनी है, ठीक है। तो यही चीज़ इसके अंदर में हम बताते हैं, ठीक है। दोस्तों अब 9 नंबर पे हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों बेसिकली इसके अंदर में हम देखते हैं कि जो भी मशीन्स का डिज़ाइन किए हैं या कोई भी जो डिज़ाइनर है, ठीक है, जो भी मशीन्स का डिज़ाइन किया है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जब ऑपरेशन हो, है ना, या जब मशीन्स बने, ठीक है, तो उसका कॉस्ट है जो है कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। हम चाहते हैं कि कॉस्ट कम से कम हो, क्योंकि जब मेरा जो सेलर जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो जो मशीन्स का डिज़ाइंस के लिए हमको बोलेगा, ठीक है, तो वो चाहेगा कि जो मशीन्स का जो डिज़ाइंस हो रही है, ठीक है, वो कम से कम कॉस्ट में हमको अच्छा मिल जाए, ठीक है। तो यही चीज़ प्रोडक्शन हम देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम देखते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं असेंबल ऑफ पार्ट्स, ठीक है। असेंबल ऑफ पार्ट्स में हम देखते हैं कि जो भी मशीन्स का पार्ट्स है, ठीक है, वो असेंबल करनी है। मान के चलिए कोई भी मशीन है ना, मशीन्स का पार्ट है, उसको हमको असेंबल करनी है, ठीक है। तो हम
ये चीज़ हम इसके अंदर में देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। जो मशीन्स का जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जो भी असेंबल लाइन पे ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है। तो ये जो मशीन्स है, मान के चलिए यहाँ पे एक मशीन्स है ना। तो ये जो मशीन्स है, अब यहाँ पे इसको वर्किंग करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। उसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से होगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक इसको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के अंदर में हम असेंबल पार्ट्स में हम देखते हैं कि कौन सा इक्विपमेंट का जो कोई कौन सा इक्विपमेंट है ना, वो किस जगह पर सेटल होगा, कहाँ पर वो वर्किंग करेगा, किस जगह पर करेगा, ठीक है। तो ये सब असेंबल लाइन में हम देखते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें।